नमस्कार। कर्नाटक में भड़क सकते हैं दंगे। महाराष्ट्र के मंत्रियों के आने पर विवाद की आशंका है। कल कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र के मंत्रियों को कर्नाटक दौरे पर नहीं आना चाहिए और आज वहां भारी विवाद की आशंका है। सीएम बोम्मई ने महाराष्ट्र के दो मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई को विवादित क्षेत्रों की यात्रा करने से रोक दिया है, क्योंकि वहां तनाव पैदा हो रहा था, जिसके बाद यात्रा को 3 दिसंबर और 6 दिसंबर के लिए पुनः निर्धारित किया गया। इससे पहले बोम्मई ने कोल्हापुर, सांगली और सोलापुर के सीमावर्ती जिलों में कुछ नए क्षेत्रों पर दावा किया था। महाराष्ट्र की पार्टियों ने इसका मुखर विरोध किया था। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा सीमा विवाद हिंसक मोड़ ले सकता है। दक्षिण भारतीय राज्य के खुफिया विभाग ने महाराष्ट्र के मंत्रियों को राज्य में एंट्री पर रोक की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि मंत्रियों के राज्य में आने पर दंगे भड़क सकते हैं। खबर है कि शनिवार को राज्य पुलिस को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है। दोनों राज्यों के बीच सीमा को लेकर विवाद 1960 के समय से जारी है। बेलगावी जिला प्रशासन और खुफिया विभाग ने सरकार और पुलिस के सामने रिपोर्ट पेश की है। इसमें मंत्रियों के दौरे पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है, ताकि राज्य में कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि भले ही महाराष्ट्र ये कहे कि उनके मंत्री महाराष्ट्र समर्थक समूहों से नहीं मिलेंगे और तय कार्यक्रमों में ही शामिल होंगे, तब भी बेलगावी में दंगे और विरोध हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई को सीमा से जुड़े मामलों का काम सौंपा है। दोनों नेता 6 दिसंबर को बेलगावी जिले में महाराष्ट्र समर्थक समूहों से मिलने वाले हैं। इससे पहले ये मंत्री 3 दिसंबर को आने वाले थे, लेकिन बेलगावी अंबेडकर संगठन के अनुरोध पर 6 दिसंबर को यहां पहुंच रहे हैं। खास बात है कि 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। मंत्रियों के आने की खबर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। कर्नाटक में कन्नड़ समर्थक संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया था। गुरुवार को कन्नड़ संगठनों ने बेलगावी में हाईवे रोका। उस दौरान टायरों में आग लगाई गई और महाराष्ट्र के खिलाफ नारे लगाए गए। हाल ही में बेलगावी के गोगाटे कॉलेज में कन्नड़ झंडे के साथ नाच रहे छात्र की उसके साथियों ने पिटाई कर दी थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई महाराष्ट्र सरकार से मंत्रियों को नहीं भेजने की अपील कर चुके हैं। इस मामले में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। इधर पाटिल ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर कर्नाटक के कार्यक्रम में शामिल होकर रहेंगे। आइए आपको बता देते हैं कि क्या है पूरा विवाद। दरअसल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद सीमा विवाद 1960 के दशक से चल रहा है। महाराष्ट्र तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहे बेलगावी पर दावा करता है, क्योंकि यहाँ मराठी भाषी बोलने वालों की अच्छी खासी आबादी है। महाराष्ट्र ने 80 मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया है, जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। दोनों राज्यों के बीच 5 दशकों से सीमा को लेकर यह विवाद चल रहा है। साल 1947 में आज़ादी मिलने के बाद में भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग उठने लगी थी। इस मामले में पहले श्यामधर कृष्ण आयोग बना। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को देशहित के खिलाफ बताया। वहीं इस सीमा विवाद पर कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सीमा के मुद्दे को लेकर 2004 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें अब तक इस मामले में कामयाबी नहीं मिली है और आगे भी नहीं मिलेगी। हालांकि दोनों राज्यों की बात अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन वर्तमान में कानूनी तौर पर बेलगाम पर कर्नाटक का ही अधिकार है। आपका क्या सुझाव है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी है। राहुल की पदयात्रा अब राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है और इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से सावरकर पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में पहुंच गई है। कमलनाथ ने राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासारा को तिरंगा सौंपा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रविवार रात को मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर गई है। झालावाड़ के चंवाली में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अध्यक्ष गोविंद डोटासारा को तिरंगा सौंप कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राजस्थान कांग्रेस एक मंच पर नजर आई। राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहरिया नृत्य पर एक साथ हाथ पकड़कर नाचते हुए भी दिखे। इसी अवसर पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस बलिदानियों की पार्टी है।
गांधी जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, सावरकर की नहीं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पर बात की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में डर का माहौल है। बीजेपी ने देश में डर फैला रखा है। मैं डर को मिटा रहा हूं। नफरत को मिटाने की जरूरत है। डर मिटा दिया तो नफरत अपने आप खत्म हो जाती है। हमारा धर्म कहता है जो डरता नहीं वह प्यार कर सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि डर किसानों के दिल में है, व्यापारियों के दिल में है। जीएसटी लगा दी, नोटबंदी कर दी, कोरोना में मदद नहीं की। मैं बेरोजगारी का डर मिटाना चाहता हूं। देश में डर नहीं फैलाने दूंगा। ये हिम्मत वालों का देश है, महाराणा प्रताप का देश है। पूरे देश में महंगाई से परेशान लोग हैं, बेरोजगारी से परेशान युवा हैं। पूरा धन 3-4 व्यापारियों के हाथ में सौंप दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हेलीकॉप्टर, ट्रेन से सफर करने वाले गरीब किसान मजदूर की समस्या नहीं समझ सकते। किसान के हाल हाथ मिलाने से पता चलते हैं। मजदूर के बच्चे को देखकर बात समझ आती है। कहाँ क्या हो रहा है ये पास से नजर आता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सुबह 5 बजे सड़क पर दिखेगा। हम तपस्या करना जानते हैं, जो हमने सीखा समझा वही आपके सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विरोधी कहते थे कि केरल के बाद भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कर्नाटक में यात्रा ठीक नहीं होगी, लेकिन वहां भी हो गई। वह कहते थे तेलंगाना में नहीं होगी, वहां भी अच्छी रिस्पॉन्स आई। आंध्र साउथ में अच्छा रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, वहां यात्रा ठीक से नहीं होगी, लेकिन सबसे अच्छा रिस्पॉन्स महाराष्ट्र में ही मिला। उसके बाद मध्य प्रदेश में वहां से भी ज़्यादा सफलता मिली। और अब राजस्थान में गहलोत ने कहा कि वहां से भी ज़्यादा सफलता तुम्हें राजस्थान में मिलेगी, मध्य प्रदेश को हम पीछे छोड़ देंगे। राहुल गांधी ने पूरे कार्यक्रम के दौरान यात्रा की पूरी जानकारी दी और कहा कि हर स्टेट, हर गांव से हमें मोहब्बत मिली, प्यार मिला, इज्जत मिली, ढाबे पर खाना खाने को मिला, पानी मिला, चोट लगी तो लोगों ने संभाला। हिंदुस्तान की जनता ने बेहद प्यार दिया। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में 2300 किलोमीटर से अधिक का सफर हो गया है। राजस्थान में वीरों की धरती, महाराणा प्रताप की धरती पर भव्य स्वागत है। यात्रा का उद्देश्य है देश की समस्या का समाधान हो। डोटासारा ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग नाथूराम गोडसे की विचारधारा के हैं, नफरत का माहौल पैदा कर रखा है। संविधान की रक्षा के लिए भारत जोड़ो यात्रा जरूरी है। इस दौरान अशोक गहलोत ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में यात्रा पूर्ण रूप से सफल होगी और मध्य प्रदेश से ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल, पूर्व मंत्री जयराम रमेश सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। फिलहाल खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वो घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।